मेरे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज करने से पहले अब इसमें 3 टर्म है, वेरिएबल, कांस्टेंट और लीनियर इक्वेशन, चर, अचर और रैखिक समीकरण। पहले इसके बारे में बात करते हैं। चर, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज वेरी करे, बदले, जो चीज बदलती रहे। चर का यही मतलब होता है जो चीज बदलती रहे। एक जैसे हमने किसी भी चीज का मान लिया x, जैसे एक पेन का मूल्य कितना है, x रुपए, तो वो पेन की क्वालिटी के ऊपर है कौन सा हम पेन ले रहे हैं, तो ये x बदल सकता है। एक पेन 2 रुपए का भी आ सकता है, 5 रुपए का भी आ सकता है, 50 रुपए का भी आ सकता है। तो इस तरह से अगर हमने उसकी वैल्यू x मानी है तो ये बदलती रहती है। अगर जो चीज बदलती रहे, हर क्वेश्चन में बदल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे इस क्वेश्चन में हम x, y, z कोई भी वर्ड लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब कांस्टेंट, अचर। कांस्टेंट का मतलब तो है जो स्थिर रहता है। जितने भी हमारे अंक होते हैं ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे 5 है, 7 है, 6 है, 0 है, -5 है, ये हमारे सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। ये एग्जांपल लेते हैं। अब ये कितने पेन है, सभी बताएंगे एक पेन है। और पेंसिल कितनी होगी, अब ये भी एक पेंसिल है। अगर हम ये पूछें कितने हैं तो ये 2, 1 और 2, ये 2 वस्तुएं हैं। एक पेन है और एक पेंसिल है, तो ये हमेशा इनका मान क्या होता है, ये स्थिर होता है। अब आगे आता है रैखिक समीकरण। जब और हमने 2 वेरिएबल्स में लेने हैं, 2 चरों के अंदर लेने हैं, तो हम इसमें x और y, जैसे एक वेरिएबल होगा और प्लस और माइनस कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, तो मान लिया ये 7 के बराबर है, तो हम इसको रैखिक समीकरण क्यों बोलेंगे। चर कितने हैं, 2। एक चर x है और दूसरा चर क्या है, 2 वेरिएबल हो गए। लेकिन ये रैखिक समीकरण क्या है, जो इनका घातांक है, घातांक होता है जो इनकी सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर, x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। जो इनका घातांक है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दुगनी है। रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। राइट इन ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कोई कॉपी है, बुक है, नोटबुक, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कीमत से डबल है। देखो, मान लिया हमने एक पेन हमारा एक 5 रुपए का है, तो कॉपी कितने की होगी, इससे डबल है। डबल मतलब दुगना, तो 5 टू 10, 5 दूनी 10, तो कॉपी कितने, नोटबुक कितने की होगी, 10 रुपए की। अगर पेन हमारा 10 रुपए का है तो कॉपी कितने की होगी, हाँ 10 का डबल 20, तो नोटबुक हमारी होगी 20 रुपए की। अब इसको लिखते कैसे, मान लेते हैं दोनों की वैल्यू। लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक जो नोटबुक की कीमत है वो कितने मान लिया हमने, x रुपए। एक नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपए। और सेकंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी मान लिया हमने, y रुपए। अब हमने इसका समीकरण बनाना, इक्वेशन बनानी है। ये वेरिएबल हैं, इनके बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन लगा के या उनको इक्वल करना है। तो हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक x है और कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना, y है। अब इसमें देखो कीमत किसकी ज्यादा है, एक नोटबुक की ज्यादा है। किससे ज्यादा, पेन से। पेन की कीमत कितनी है, y से x क्या है, ज्यादा है। कितना, डबल है। तो अगर हम इसको डबल कर दें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर हमने एक पेन 5 रुपए का लिया तो कॉपी कितने रुपए की, 10 की। 5 को 2 से गुणा करेंगे तभी तो 10 होगा ना, तो 10 बराबर है 2 गुना, ऐसे लिख सकते हैं 10 बराबर है 2 गुना 5। तो 5 का डबल है 10, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, तो ये हमारे समीकरण हो गए। अब इसको दो y को इस तरफ ले आओ, x माइनस 2y, और ये प्लस का ना इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा, 0। ये हमारे समीकरण आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दे रखी इन्होंने, उनमें उनको इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना है। जो लीनियर इक्वेशन दी गई है, रेखिक समीकरण दिए गए हैं, उनको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं कैसे लिखी हुई है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सारी टर्म क्या है, वो इक्वल से पहले हैं, जो बराबर है बराबर से पहले हैं। अब इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 2x और जमा 3y, और जो 9.35 के ऊपर बार है, इसको भी हम क्या करें, आगे लेके आएंगे। ये प्लस का है, इस तरफ आगे क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 9.35, और इसके ऊपर बार, और इस तरफ क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है, तो ये 0। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, तो यहां x का गुणांक क्या है, a, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2। x का गुणांक यहां 2 है और x का गुणांक a, तो x का गुणांक a किसके बराबर होगा, 2 के। अब यहां देखो y के गुणांक को क्या लिखा है इन्होंने, b, और यहां y का गुणांक क्या है, 3, तो b की वैल्यू क्या होगी, 3। अब यहां c, जिसके साथ ना x है ना y है, ये कांस्टेंट है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो हमारा इसमें क्या है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये 9.35। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, प्लस और माइनस हमेशा हम अपने अंकों के साथ, जो हमारे कांस्टेंट है उनके साथ ही लेके चलते हैं। तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ, माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये इस फॉर्म में है या नहीं है, तो इक्वल के बाद क्या है, 0, ये इक्वल के बाद है 0, और सारे अंक हैं या जो भी हमारी टर्म है ये 0 से इक्वल से पहले हैं, तो ये हमारे दोनों सेम है। अब यहाँ a और b c का मान निकालते हैं, a और b और c। a क्या है, यहाँ a है x का गुणांक, x के साथ जो अंक गुणा है, मल्टीप्लाई है। यहाँ x के साथ क्या है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ दिखाई देना मतलब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है। अब x कितना है, इस तरह से पढ़ो, ये x कितनी बार है या कितना है, तो ये 1x है, तो ये यहाँ 1 है, तो x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी, 1। अब b, y का गुणांक है b, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, तो यहाँ y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, y के साथ y अकेला है, 1 है, 1/5 1/5, और ये प्लस माइनस इसके साथ ही रहेगा, माइनस का 1/5, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल या चर नहीं है, तो ये क्या, -10, और c की वैल्यू क्या होगी हमारी, -10। अब हमारा थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में लिखेंगे, तो ये इक्वल के बाद 6 है, इसको पहले लेके आएंगे, माइनस का 2x प्लस 3y, ये प्लस का है, आगे जाके हाँ माइनस का हो जाएगा, -6 बराबर 0। अब इसको फिर हम कंपेयर करते हैं, x के साथ क्या गुणा है, क्या -2, और यहाँ x के साथ a, तो a की वैल्यू, जो x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, उसको a बोलते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी, x के साथ क्या, -2, तो a की वैल्यू होगी -2, और b का कोफिशिएंट, b का गुणांक क्या है, b के साथ y के साथ, y का गुणांक है b, तो यहाँ y के साथ क्या, 3, तो b इज इक्वल टू 3, ये 3। अब जो पीछे कांस्टेंट है जिसके साथ x और y नहीं है, ये क्या, -6, तो इस c का मान हो गया -6। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, तो पीछे बराबर 0 आना चाहिए, यहाँ बराबर क्या, 3x है। अब 3x को आगे ले आओ, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, x, ये प्लस का ना, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, इसको आगे लेके आना, -3y बराबर ऐसे ऐसा, तो पीछे क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। अब यहाँ देखते हैं, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या है, a,
यहाँ x का गुणांक, अब जैसे ये बताया था ये 1 है तो a की वैल्यू यहाँ क्या होगी 1। अब दूसरा y के गुणांक को क्या बोलते हैं b, y का गुणांक क्या है 3 और ये माइनस भी इसके साथ ही रहेगी तो b का वैल्यू होगी -3। और तीसरा कांस्टेंट जिसके साथ ना x है ना y, यहाँ कोई नहीं है, नहीं है ना, यहाँ होना चाहिए था ना c, यहाँ कुछ भी नहीं है तो c की वैल्यू क्या होगी 0, कुछ भी नहीं है तो 0। फिफ्थ पार्ट 2x इज इक्वल टू -5y, 2x बराबर -5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, पीछे 0 होनी चाहिए, सारे x y वाले ये आगे आने चाहिए। अभी पीछे -5 इसको आगे ले आएंगे, 2x माइनस का 5y है और आगे आगे क्या होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5y और बराबर ऐसे ऐसा और यहाँ आ जाएगी 0। अब देखो x का गुणांक है a तो यहाँ x का गुणांक क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2। अब b का कोफिशिएंट, b का गुणांक y का गुणांक है b तो यहाँ y का गुणांक क्या 5, b बराबर है 5। और c जो कांस्टेंट है जिसके पास कोई x y नहीं है तो x y वाला यहाँ कोई नहीं है। अगर और लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5y। अब एक और अंक लिखना ना, यहाँ कुछ नहीं तो इसमें 0 लिख देते हैं। तो x का गुणांक 2 हो गया, y का गुणांक 5 हो गया और यहाँ कुछ नहीं है 0 है तो c की वैल्यू, c का मान क्या होगा 0। अब अगला पार्ट देखते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे रखा है। अब ax प्लस by प्लस इज इक्वल टू 0, ये पीछे 0 है। अब यहाँ से हमारे को पता चल जाता है ठीक है। अब यहाँ a का गुणांक है, x का गुणांक है a तो यहाँ x का गुणांक क्या होगा 3, a इज इक्वल टू 3। अब फिर निकालना है b क्या है y का गुणांक, यहाँ y इसमें दे ही नहीं रखा तो और लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x, y नहीं दे रखा तो 0y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वैसे हमने लिखना नहीं है, मन में लेना है, लेकिन हमें समझने के लिए लिख सकते हैं। x का गुणांक a, x के साथ ना a तो a की वैल्यू कितनी होगी 3। अब y के साथ क्या है, वैसे तो इसमें y है ही नहीं, y है नहीं तो इसका मतलब b का मान क्या होगा 0। और जो तीसरा कांस्टेंट है, अचर है जिसके साथ x y नहीं है वो क्या होगा c का मान होगा 2। अब इसमें देखो a की वैल्यू निकालनी है, a क्या है ये रहा x का गुणांक, जो संख्या x के साथ गुणा है। यहाँ x वाला तो है ही नहीं, इसमें नहीं है ना कहीं भी, ये y है ये 2 है, x है ही नहीं तो a का मान क्या होगा 0, जो x का गुणांक है वो a है। अब b क्या है, जो y के साथ गुणा है, y के साथ b है तो यहाँ y के साथ क्या है, ये y लिख रखा है तो अकेला है, y की वैल्यू क्या होगी 1 और जिसके साथ x y नहीं है वो क्या है इसमें 2 और किसके साथ माइनस के साथ, c की वैल्यू होगी -2। 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से करना है। अब पीछे 0 नहीं है, अब इसको आगे लेके आएंगे, ये प्लस का तो किस तरफ हो जाए माइनस का 2x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। और ऐसा भी कर, पहले इसी को देख लेते हैं। x का गुणांक क्या है -2 तो a का मान क्या होगा -2। y वाली टर्म है ही नहीं, पद नहीं है ना y वाला, अगर नहीं है तो b का मान क्या होगा 0 और जो कांस्टेंट है वो क्या है 5। कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस 5 को इस तरफ ले आओ, 2x - 5 और इस तरफ क्या रहेगा 0 तो a का मान कितना होगा 2 और b का मान कितना होगा -5 और b का मान तो 0 क्योंकि इसमें x की टर्म है ही नहीं और c का मान क्या है -5। ये क्वेश्चन भी आंसर हमारा ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन हमने ध्यान रखना है गलती नहीं इसमें, ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का है और अगर इसको ये प्लस का हो गया तो ये माइनस का, दोनों के साइन अलग अलग है। इसमें अगर a -2 है तो b की c कितना 5 है और इसमें a 2 है तो c का मान क्या होगा -5। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं इसको।